आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस रीडिंग सीरीज में, जिसमें हम अध्याय 2 श्लोक संख्या 53 से आगे बढ़ेंगे। में भगवान, जिसका शीर्षक है गीता सार। तो गीता सार में भगवान आत्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं, फिर बताते हैं वेदों की अलंकारमयी भाषा के बारे में कि वो हमारी समाधि की स्थिति को नहीं लगने देंगी अगर हम उससे मोहित हो जाते हैं। राघव कृष्ण प्रभु जी पढ़िए श्लोक। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जय कृष्ण। श्रुति विप्रतिपत्राते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समय। अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण को के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों की परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधित्व गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा मन जो है वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की वह समाधि में स्थित हो जाए, जब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो जब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी, तब तुम्हारी समाधि लगेगी और तब तुम अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगे। भगवान जी कह रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी और इसको elaborate करते हुए बता रहे हैं कि पूर्णता कृष्ण भावनामृत उसकी है। अगर कोई समाधि में है तो उसको तीनों चीजों का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मेति भगवान, परमात्मेति भगवानेति। तो ये तीनों स्टेजेस जो हैं आपको पहले भी बताई हैं। ब्रह्म क्या है, निराकारवादी जो मानते हैं लोग। परमात्मा जो हमारे सबके हृदय में अंतर्यामी रूप के परमात्मा के रूप में वास करते हैं। और भगवान यानी भगवान का जो साकार स्वरूप है, जैसे भगवान का युगल स्वरूप में आते हैं राधा और कृष्ण में के रूप में इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं, वही उनका जो है शाश्वत स्वरूप है, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में भी वही रहता है। तो मनुष्य की सर्वोच्च सिद्धि उसी में है कि अगर वो अपने आप को जान ले। ये नहीं कि आत्मा आत्म साक्षात्कार, ये नहीं कि हम समझे कि अपने आप को आत्मा है। एक लेवल तक ठीक है, पर जब एडवांसमेंट होती है तो वो समझता है जीवेरा स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, तो वो हमेशा शाश्वत कृष्ण का दास है और सारी चीजों में कृष्ण को सेंट्रलाइज करके कृष्ण के सानिध्य में ही सारे कार्य करता है। ये होती है भक्त की परिभाषा। तो फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो गुरु को गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है और भगवान के दिए हुए उपदेशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। हरे कृष्णा। आगे अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है उसके क्या लक्षण हैं? तो राघव कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था प्रभु जी। कोई बात नहीं, पढ़िए श्लोक। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितिदीह किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन
चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह ये रोगी अपने रोग के लक्षणों के कारण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को जब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन, अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यानी उसकी क्या भाषा है। सबकी अलग अलग भाषा होती है, किसी की हिंदी है, किसी की मराठी है, किसी की तेलुगु है, किसी की पंजाबी है, किसी की हिमाचली है, कोई कन्नड़ भाषा बोलने वाला है, कोई बंगाली बोलने वाला है, तो कोई गुजराती। पर जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, उसकी क्या भाषा होती है। स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा। फिर उसके बाद अर्जुन कह रहे हैं, समाधिस्त्य केशवः, समाधि में स्थित पुरुष, जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधि में स्थित है, उसकी क्या भाषा है। पहली लाइन में ये पूछ रहे हैं। दूसरी लाइन में ये पूछ रहे हैं, स्थित धी, स्थित धीर किम प्रभाषेत, प्रभाषेत कैसे बोलता है वो, उसकी भाषा क्या है और वो बोलता कैसे है। किम आसित व्रजेत किम, वो कैसे चलता है। अलग अलग चाल होती है, मोर की चाल अलग है, हिरण की चाल अलग है। तो अलग अलग प्रकार की चाल भी है, अलग अलग प्रकार की भाषा भी है, अलग अलग प्रकार का बोलने का तरीका भी है। पर जो कृष्ण भावनामृत है व्यक्ति, उसकी क्या भाषा है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है। ये तीन प्रश्न जो है अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। फिर आगे अगले श्लोक में भगवान इसका प्रत्युत्तर देंगे। पर कोलैबोरेट करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को पहचानना है अपने आप में, तो कैसे पहचाना जाएगा। ना तो वो अपने कपड़ों से पहचाना जाएगा, ना रूप रंग से पहचाना जाएगा, वो पहचाना जाएगा अपनी वाणी से। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति को पहचानना हो, जैसे चाणक्य भी बोलते हैं चाणक्य नीति में, कि जो व्यक्ति ज्यादा मीठा है आपके साथ, वो क्या है आपके लिए एक दिन गलत साबित हो सकता है। क्या पता वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। ऐसे आपने देखा भी होगा कई बार लाइफ में, कि जो स्टार्टिंग में मीठी मीठी बातें कर रहा होता है व्यक्ति, वो अंत में कुछ समय पश्चात ऐसे लगता है कि यही व्यक्ति जो है हमारा सब कुछ बिगाड़ने वाला है, इसने ही हमारे साथ छल कपट किया। पता चल जाता है जो स्टार्टिंग में मीठी मीठी बातें करता है, चाणक्य ऐसे बोलते हैं। पर जो हमारी कमियां निकालता है, जैसे गुरु वैष्णव जन हमारी कमियां निकालते हैं, तो हमारे भक्ति में एडवांसमेंट हो उसके लिए कार्य करते हैं, तो वो हमें भले ही आज बुरे लग रहे हो, पर उसका जो आने वाले समय में उसका जो फल है वो हमें ही मिलेगा। कि क्या होगा कि हम भक्ति में और एडवांसमेंट कर पाएंगे अगर हमें उनकी बातें, उसको हम झेल के, उनकी डांट फटकार को सुन के अपना कुछ अच्छा कर लेते हैं, भक्ति में एडवांसमेंट कर लेते हैं। अगर हम उनको, उनके साथ संबंध ही नहीं बनाना चाहते हैं, उनको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो हमारी कोई एडवांसमेंट नहीं होगी। और यहाँ से यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बोली से
कोई भी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसकी बोली, उसकी भाषा से, कैसे वो बोल रहा है, उसके बात करने का तरीका क्या है, इससे पहचाना जा सकता है। मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जाता जब तक वो बोलता नहीं है। इसलिए हमें अगर किसी भी व्यक्ति को पहचानना है संसार में, तो उसकी भाषा से, उसके बारे में हमें पता चल सकता है। फिर भगवान बताते हैं प्रत्युत्तर में। हरे कृष्णा। प्रभु जी श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामांस सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोचते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई हरे पढ़ेगा? कृष्णा। जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो कृष्ण भावना भक्ति या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षि किस्मत सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है। फलत यहाँ वह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना अमृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव ही प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा माता जी थैंक यू। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान प्रत्युत्तर बता रहे हैं। जब अर्जुन पूछता है कि वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या उसकी भाषा है, तो बता रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की कामनाओं का परित्याग कर देते हैं और वो अपने मन को अपने आत्मा में, अपने मन और आत्मा से संतुष्ट है, वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये पूरी स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन है इस श्लोक में। ये प्रभुपाद जी इसको और इलेबोरेट करके बता रहे हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत यानी हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है या भगवत भक्त होता है, उनमें सारे महर्षियों के सद्गुण पाए जाते हैं। जो कि जो सद्गुण महर्षि में होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। वो संसार को जो है कैसे देखता है, वो कृत्रिम साधनों से इनको रोक पाना संभव नहीं है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत में लग जाए तो विषय वासना स्वतः ही किसी प्रयास से दब जाती। यानी एक इसमें बता रहे प्रभुपाद जी कि हम अपने मनोधर्म से अगर कार्य करेंगे, अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे, तो हमारा जो है संसार में रुचि बढ़ती जाएगी, इंद्रिय तृप्ति की लालसाएं हमें बढ़ती जाएंगी। पर जब हम इसको ओवरकम करना चाहते हैं, इस पर विजय पाना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भावनामृत बन के जब हम कार्य करते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं, ये विषय वासनाएं दब जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो हैं भगवान ऋषिकेश हैं। तो हमारी इंद्रिय क्या है? भगवान की दास है, ऋषिक। और हमारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान ऋषिकेश। तो यहाँ पर अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारा जो है इंद्रिय ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। तो जब हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं
दासत्व स्वीकार करते हैं भगवान का, तो हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। और जो विषय वासना है, ये बिल्कुल इसका जो कंटक है रास्ते में नहीं आता, और हम सदैव सहज रूप से प्रसन्न रहते हैं जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी, जैसे कि चातुर्मास स्टार्ट हो गया है, तो प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि 10 जुलाई से मेरा एग्जाम है, तो मुझे हॉस्टल जाना पड़ेगा। तो उसमें मैं जो शुरुआत के जो मंथ है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड किया जाता है, तो मैं मतलब प्रभु जी हॉस्टल में रहूंगा, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? बिकॉज मुझे खाना ही पड़ेगा अगर ऐसा कुछ रहा तो। उसमें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं ना पहले महीने, जी प्रभु जी। तो कोशिश कीजिए अगर खुद बना सकते हैं तो। ऐसे पॉसिबल है कि नहीं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद बना सकते हैं। हाँ प्रभु जी। अगर बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छी होगा, क्योंकि क्या है कि आप अभक्तों के हाथों का खाओगे तो आपकी चेतना जो है खराब हो जाएगी। अच्छा प्रभु जी, ठीक है, फिर यही करना पड़ेगा। अगर है वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल कि आप खुद बना सकते हैं, आपकी भक्ति में आपको जो है बेनिफिट मिलेगा उसका। क्योंकि अब भक्तों का ठीक है प्रभु जी। प्याज लहसुन खाएंगे, वो प्याज लहसुन मिक्स भी हो सकता है उसमें, कैसे किस भावना हम्म। से वो सोच के बना रहे हैं, वो भी हो सकता, असर पड़ता है ठीक ना, है प्रभु। हमारी साधना जो है बिगड़ जाएगी फिर। जी प्रभु जी जी। हाँ जी, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे तो जितना ज्यादा वो आप। और प्रभु जी मेरा, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है प्रभु जी कि हम हमेशा कृष्ण का चिंतन कैसे कर सकते हैं? हमेशा कृष्ण का चिंतन करने की एक ही उपाय है, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। जी प्रभु जी। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। पर आपको, आप उनको जैसे, मतलब घर से जा रहे हैं भगवान से, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो हम मन ही मन में भगवान के साथ भी बात कर सकते हैं। ऐसा भी करके हम, हमारा जब हम अगर उनको विग्रह के रूप में समझेंगे कि बस भगवान फोटो में ही है, फिजिकली उनको अपने साथ नहीं समझेंगे, तो कनेक्शन बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे भगवान के कई वैष्णव भक्त हैं, जैसे मीराबाई ने क्या किया भगवान के साथ, जो है माधुर्य प्रेम या श्रृंगार रस का आदान प्रदान किया, उनको अपने पति रूप में स्वीकार किया। तो वो वैसा आदान प्रदान करते थे। आप फ्रेंड्स की तरह कर सकते हैं, आप स्वामी की तरह कर सकते हैं। जैसे बार बार प्रभुपाद जी कहते ही हैं कि हमें अपने आप को भगवान का दास समझना चाहिए। अपने घर के स्वामी भगवान को बनाइए। तो स्वामी से हर एक चीज अगर डिस्कस करेंगे, तो क्या है कि एक कनेक्शन बनता है। अगर हम समझेंगे ठीक है भगवान विग्रह में ही है, बस भोग लगाया, आरती की, कीर्तन किया, बस दैट्स इट, वो उससे कनेक्शन नहीं बन पाता। अगर कोई फिजिकली व्यक्ति है हमारे पास, या जैसे हम किसी के साथ कोई, हमें एक्टर अच्छा लगता है सपोज, टीवी में हम उसकी बहुत सारी मूवीज देखते हैं, हमारी बड़ी इच्छा है उसको मिलने की, पर हम उसके साथ फिजिकली नहीं मिल पा रहे, तो क्या है कि वो वहां तक ही सीमित हो जाएगा। और एक फ्रेंड जो है हमारा, जो हमें रोज मिलता है शाम को, और भाई कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, और क्या खाया, कैसी स्टडी चल रही है, तो उसके साथ डिस्कशन होती है, तो वो हमें चीजें याद रह जाती है। वैसे भगवान के साथ भी आप ऐसा आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान को बता के जा सकते हैं अपनी साधना रिपोर्ट। जैसे हम प्रभुपाद जी की व्यास पूजा पे ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वैसे ही भगवान के लिए हम भजन गा सकते हैं। भगवान का जब शयन हो, तब उनको राग बिहाग सुना सकते हैं।
भगवान को भोग लगा सकते हैं कि भगवान कोई भी चीज मार्केट में खरीद रहे हैं तो भगवान के लिए पहले सोचे कि भगवान के लिए कुछ हो सकता है क्या अच्छा। वो ऐसे करके भगवान के साथ जितना दान प्रदान करेंगे भगवान भी करेंगे। ऐसे हम कनेक्शन बना सकते हैं भगवान से। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आशा है कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस प्रभु जी एकदम क्लियर हो गया अब। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्णा। अगर किसी और का कोई प्रश्न है, हरे नहीं तो हम विश्राम देते हैं इस सेशन को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो चैंटिंग वाला वो है कि 16 टाइम मंत्र, कौन सा मंत्र करना है? ओम हरे नमो कृष्ण। भगवतो हाँ, वासुदेवाय। नहीं नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र है माता जी। मैं आपको ग्रुप में ओनली भी हरे भेज दूँ। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। राम 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 हरे हरे। ये 16 तो अक्षरों ये का, 16 टाइम। अच्छा। ये 16 तो ये अक्षरों का ये महामंत्र। 16 बार करने? नहीं मैं बताता हूँ ये क्या 16 बार होता है। कर। मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। 108 मनके की क्या होती है, माला होती है। 108 जो है उसमें हाँ मनके जी, होते वो है मेरे पास। हैं, उसका एक राउंड हाँ बनता जी। अच्छा, वो 16 टाइम्स करना है, तो ये है। तो तब एक आप, दिन में नहीं तो। वो उसमें टाइम ज्यादा, आप एक दो राउंड से भी शुरू कर सकते हैं। एक राउंड करने में 5 मिनट लगते हैं माता जी, 5 से 7 मिनट। आप 2 राउंड से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे कर सकते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप सुबह ही करनी है, आपको रात को नहीं करनी, आपको दोपहर को नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी जो है कर सकते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये क्योंकि सुबह इससे तो टाइम नहीं होता, 7 बजे जानवर 3 बजे आते हैं, फिर आगे फिर तो स्कूल से इवनिंग में आके भी कर वैसे टायर्ड सकते हो हैं, जाते हैं क्लास के फिर। पहले भी कर सकते हैं, क्लास के बाद भी कर सकते हैं, आपको जैसे सुटेबल लगता है। तो मीन्स स्टार्टिंग हम 1 2 3 जितने राउंड हो सकते हैं, नोट, हाँ जी। मतलब ये नहीं है कि हाँ 16 जी। राउंड पहले नहीं दिन ही करने 16 हैं। राउंड, हाँ जी हाँ जितने जी। राउंड। एक वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना प्रभुपाद जी ने कि 16 राउंड, जो दीक्षित डिवोटी हैं या दीक्षा लेने के प्रयास कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो इनिशियल स्टेज पे आए 16 राउंड पे। पर जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है वो एक दो राउंड से भी शुरू कर सकते ठीक। हरे हैं। कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। आइए हम यहीं पे विश्राम देते हैं सेशन को। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। भगवत श्रीमद् भगवद गीता की जय। साईं गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से अभी के चरणों में सावधान प्रणाम। हरे कृष्ण।